हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैंने कौन सा कॉलेज फाइनल किया और उसके पीछे का रीज़न क्या है, जिससे आप लोग भी समझ सको कि आने वाले टाइम में आपके पास जो चॉइसेस होगी उनमें से आपको कैसे अपने लिए बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांचेस या फिर कह सको बेस्ट ऑप्शन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ये जर्नी थोड़ी लंबी है, तो इसको शुरुआत से बताता हूँ। जब मेरा जे एडवांस का पेपर हुआ था तो पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था। मैं 50% पेपर अटैम्प्ट करके आया था और मुझे लगा नहीं था कि मेरा इतना अच्छा कुछ रिज़ल्ट आ पाएगा। इनफैक्ट मैंने जब मार्क्स जोड़े थे वो मैंने गलत ही जोड़ लिए थे। मैंने 106 नंबर जोड़े थे, जो बाद में 125 आए, लेकिन हाँ, तब मैंने 106 जोड़े थे, तो उसमें तो कुछ होना नहीं था। तो हम ट्रिपल आई टीज़ और एन आई टीज़ ही देखने लग गए थे। हमें लग रहा था कि आईआईटी तो कोई अच्छा मिलेगा नहीं, तो अब ट्रिपल आईटीज़ और एनआईटीज़ में ही काम चलाना पड़ेगा। तो एनआईटी देखो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन देखो आईआईटी की कंपैरिजन में ऑब्वियसली आईआईटी थोड़ी स्टैंड आउट करती है, खासकर टॉप 7 आईआईटीज़। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो एनआईटीज़ में मेरे को जो टॉप एनआईटीज़ थी उसमें या तो मैकेनिकल या फिर सिविल, मेटलर्जी, केमिकल, ये सब मिल रही थी। एनआईटी जयपुर, जो मेरा होम स्टेट या होम सिटी भी है, उसमें मेरे को मोस्ट प्रोबेबली एनआईटी जयपुर में इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, क्योंकि पिछले साल 16,068 पे बंद हुआ था, 16,068 पे बंद हुआ था। ठीक है, तो वो तो ठीक है, लेकिन कोई देखो घर में रहना नहीं चाहता। मतलब ये एक मेरे लिए फैक्टर था कि मेरे को घर में नहीं रहना था, मेरे को अब किसी और सिटी में जाना था। ठीक है, तो ये थी। और बाकी मेरे को एनआईटी जालंधर में इलेक्ट्रिकल शायद मिल जाता। तो ऐसे ये सब चॉइसेस थे। फिर हमें पता चला ट्रिपल आईटीज़ के बारे में। पहले हमें नहीं पता था इतना, फिर हमें पता चला। फिर हमें लगा कि इन सब ट्रिपल आईटीज़ में कहीं कहीं पे हमें सीएससी भी मिल सकती है, जैसे गुवाहाटी में, ट्रिपल आईटी कोटा में। हालांकि अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है। ट्रिपल आईटीज़ में क्या सीन है ना, अकेडमिक्स बहुत टफ होती है, वर्कलोड बहुत टफ इन द सेंस वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स पे, और कैंपसेस थोड़े छोटे होते हैं। वो ऑब्वियस रीज़न है, नए 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 इंस्टीट्यूशन से सेटअप हुए, तो टाइम लगता है डेवलप होने में। लेकिन अभी जो मिला हम तो उस पर बात करेंगे ना, इसलिए मैं ये बोलूँ। ठीक है, तो ट्रिपल आईटीज़ का ये सीन था। तो फिर ये सब बीतते गया, हमने एक ऑप्शन डिसाइड करा कि या तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में सीएससी में जाएंगे, या फिर क्योंकि पिछले साल वो 17,000 या 18,000 पे बंद हुई थी, तो वो मिल जाती मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो या तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में सीएससी जाएंगे, फिर एनआईटी दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिकल तक भी मिल जाए तो उसमें चले जाएंगे। उसके बाद हमें डीटीयू का ऑप्शन दिखा, लेकिन डीटीयू में क्या चक्कर था ना, स्टेट रिजर्वेशन इतना ज़्यादा था कि इस रैंक मतलब 17,911 इतनी बुरी रैंक भी नहीं होती है, तो उस रैंक पे भी कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था डीटीयू के सेंस में। तो फिर हमने छोड़ दिया वो ऑप्शन, इसलिए जैक का फॉर्म भी नहीं भरा मैंने, कुछ नहीं करा जैक का। जैक काउंसलिंग होती है जो दिल्ली के एनएसयूटी, डीटीयू और भी 2 कॉलेज है उनके लिए होती है। ट्रिपल आईटी दिल्ली भी उसमें आता है, तो वो सब उसके लिए फिर हमने फॉर्म भी नहीं भरा जैक का। फिर जी एडवांस का रिज़ल्ट आया। जी एडवांस का रिज़ल्ट में 10,106 रैंक आ गई मेरी। ठीक है, ये सब भगवान की कृपा थी, पता नहीं कैसे आ गई। हालांकि मेहनत करी थी हाँ, लेकिन फिर भी भगवान का काफ़ी बड़ा क्रेडिट है इसमें। तो अब फिर उसमें क्या हुआ कि 10,106 रैंक आई, तो हमने ऑप्शन देखने शुरू करे। तो पहला हमें ऑप्शन दिखा कि जम्मू इलेक्ट्रिकल लास्ट ईयर 9,800 पे बंद हुआ था। तो होने को तो सर्किट हार्ट ब्रांच थी, लेकिन काफ़ी लोगों से बातचीत करी तो उनने कहा कि जम्मू मत जाओ, उससे अच्छा मतलब देखो, मैं किसी कॉलेज को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा, या फिर यहाँ पे केवल मैं अपनी ओपिनियंस या फिर मैंने जिन जिन लोगों से बात करी उनने क्या कहा था उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जम्मू इलेक्ट्रिकल से बढ़िया उन्होंने मैंने अपने कुछ बड़े कज़न से बात करी जो अच्छी एनआईटी सूरतगढ़ या फिर आईआईटी गुवाहाटी या फिर बॉम्बे से हैं, तो उनसे बात करी तो उनने कहा कि इधर मत जाओ, इससे अच्छा टॉप 7 आईआईटीज़ में कोई कोर ब्रांच या लोअर ब्रांच मिल जाए उसमें चल जाओ। हाँ, तो हमने यही सोचा। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आईआईटी बीएचयू का देखें। पहले आईआईटी हैदराबाद देखा हमने, हैदराबाद में हमें मेटलर्जी मिल सकती थी शायद, लेकिन हैदराबाद में ब्रांच चेंज का ऑप्शन ही चला गया था, जम्मू में भी चला गया था, तो वो थोड़े से हमें ठीक नहीं लगने लगा कि ब्रांच चेंज का ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता था कि कुछ ना कुछ तो चांसेस थे देखो कि मेटलर्जी से शायद ब्रांच चेंज करके थोड़ा सा और ऊपर आ जाते, लेकिन वो ऑप्शन भी चले गए थे। तो उस चक्कर में हमने वो सब भी नहीं लिया। फिर हमने देखा बीएचयू में क्या मिला। बीएचयू में भी सिविल या मेटलर्जी मिल रही थी। इनफैक्ट मॉक राउंड 1 और मॉक राउंड 2 में मेरे को मेटलर्जी और सिविल ही मिली थी बीएचयू में रिस्पेक्टिवली, मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये दोनों ही मिले थे। लेकिन इसके जस्ट ऊपर मैंने भरा था आईआईटी कानपुर बीएस अर्थ साइंसेज। ठीक है, बीएस और बीएससी में अंतर होता है।
BS एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, जबकि BSc केवल इंडिया में चलती है। मतलब चलती है मतलब इंडिया वाली टर्म है, BS थोड़ी मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो हमने IIT राउंड 1 में IIT कानपुर BS अर्थ साइंसेज मिल गई। तो हमने सोचा कि जब हर जगह कोर ब्रांचेज ही मिल रही है तो क्यों ना IIT मतलब कॉलेज पे देखा जाए कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा बढ़िया है। तो हमने सोचा जब कॉलेज ही देखना है तो फिर IIT कानपुर से बेस्ट तो इस रैंक पे कुछ और मिल नहीं सकता। एक और ऑप्शन था IIT KGP एग्रीकल्चर, लेकिन वो बराबर ही बात थी, तो मैंने IIT कानपुर चुना क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा था। अब ठीक है, दोनों बहुत बढ़िया है, खड़गपुर और कानपुर। मैंने कानपुर मतलब अब क्या बोलूँ, मैंने कानपुर चुन लिया, इसका कोई रीज़न नहीं है, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता था वो, इसलिए। तो कानपुर मैंने चुन लिया और अब मैं उसी में जा रहा हूँ। तो यही था कि अगर कोर ब्रांचेस मिल रही हो NIT में भी IIT में भी, तो आप कॉलेज देखो, कॉलेज जो ज़्यादा अच्छा मिले वो लो, चाहे वो लोअर ब्रांच ही मिले, क्योंकि उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो अर्थ साइंसेज ब्रांच है, मैंने काफ़ी सीनियर्स से बात करी, उन्होंने बोला कि देखो पहले तो ब्रांच चेंज की कोशिश करना, क्योंकि IIT कानपुर में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिलता है। और अगर वो भी ना हो पाए तो फिर अर्थ साइंसेज बहुत चिल ब्रांच है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, ऐसे मेरे सीनियर्स ने बताया था, पता नहीं कितना सच है। तो आप जो देखो ऑब्वियसली टेक, या तो टेक करोगे, अब कोर में तो कोई जॉब होती नहीं है, रिसर्च, या तो फिर आप MS करने बाहर चल जाओ, या फिर टेक की प्लेसमेंट, जो कि हालांकि बहुत सारे कोर वाले करते हैं, लगभग हर कोर वाला यही करता है, या तो MBA के लिए CAT देता है, GMAT देता है, या फिर टेक मतलब CSE पढ़ता है, पाइथन, जावा, C++ ये पढ़ता है, DSA सीखता है, और फिर प्लेसमेंट में बैठ जाता है। तो देखो अच्छा कॉलेज चुनने से फ़ायदा क्या होता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है। क्योंकि मैं सीनियर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि 85% कंपनियां हर किसी के लिए खुली रहती है, चाहे वो कोर का हो या सर्किटल का हो। बस कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सर्किटल ब्रांच के लेके जाती हैं बच्चे, बाकी 85% कंपनियां खुली रहती है। तो अभी आपके हाथ में होता है कि आप कितना अच्छा कर पाओ। तो बस यही था मेरी तरफ से आज के इस वीडियो में। होपफुली आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।